शास्त्रों में हमें इससे अतिरिक्त, इन दोनों प्रमाणों से अतिरिक्त और भी जो है प्रमाण मिलते हैं। अगर हम इसके विषय में चर्चा भी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये किस तरह के प्रमाण है, तो इसलिए हम पहले समझ लेते हैं कि मतलब वो प्रमाण जो है वो किस तरह के होंगे। जैसे अगर हम भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा की बात करते हैं तो वो तत्व मीमांसा के ज्ञान पर आधारित होती है। उनका जो तत्व मीमांसा है जिनसे वो सृष्टि मानते हैं, तो उनका जो तत्व मीमांसा दृष्टिकोण है बहुत ही सूक्ष्म है। वो इन पदार्थों के बारे में बात करते हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उनका ज्ञान कराने वाले जो हमें उनका ज्ञान कराने वाले जो साधन है उनको हम प्रमाण के रूप में उसमें जानते हैं, जिनके माध्यम से हमें उस तत्व मीमांसा का ज्ञान होता है। किंतु जब हम बात करते हैं धर्मशास्त्र की, तो धर्मशास्त्र में क्या है, धर्मशास्त्र पूरी तरह से हमारे सामाजिक और व्यवहार पर ही आधारित है। तो इसलिए इसकी जो प्रमाण मीमांसा है वो सारी प्रमाण मीमांसा वही है उसकी सारी प्रमाण मीमांसा समाज पर ही आधारित है। जैसे वहां पर जो है इंद्रिय जन्य जो, हेलो आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है, ठीक है जी। तो जब हम इसीलिए वहां पर तो क्या है कि प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि जो प्रमाण होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कुछ इंद्रिय जन्य है और कुछ तर्क जन्य प्रमाण है जो तत्व मीमांसा का वर्णन करते हैं। किंतु धर्मशास्त्र में जो प्रमाण होते हैं वो हमें सामाजिक जीवन के परिवेशों का ज्ञान कराते हैं। अब वो सामाजिक जीवन के परिवेशों का ज्ञान, अब हम इसके बारे में बात करें तो कई जगहों पर, अब भारतीय दर्शन में भी हमें दो तरह के, धर्मशास्त्र में भी जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें दो तरह के प्रमाण हैं। एक तो जो दर्शन भारतीय दर्शन में प्राप्त होते हैं, एक जो सर्वथा भारतीय दर्शन में अप्राप्त है, यानी कि वो हमें भारतीय दर्शन में मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो इसको दो भागों में इस तरह से विभाजित करते हैं, क्योंकि जो मीमांसा दर्शन है वो भी पूरी तरह से धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ दर्शन है। तो उसका जो धर्म सूत्र है उसका ग्रंथ माना जाता है, उसका आदि प्रवर्तक ग्रंथ मीमांसा दर्शन का। तो एक हम वो भी मान सकते हैं कि वो उन प्रमाणों का जिक्र पहले ही जो है प्रमाण मीमांसा के विषय में किया जा चुका है। जब हम भारतीय दर्शन की प्रमाण मीमांसा, जो हमारे सम्माननीय वक्ता थे उन्होंने जो प्रमाण मीमांसा के ऊपर अपना जो व्याख्यान दिया था, तो उसमें उन्होंने उसको सिद्ध किया था। उसमें मीमांसा दर्शन के भी प्रमाण मीमांसा का वर्णन हो चुका है। तो हम अब धर्मशास्त्रीय ऐसे मीमांसा के बारे में जानेंगे कि जो हमें सर्वथा अपर्याप्त है। गौतम धर्म सूत्र की यदि हम बात करें तो उसने कहा है कि न्याय प्राप्ति के लिए तर्क ही एक उपाय है। इस तरह से उसमें जो है हमें वर्णन मिलता है। और यदि हम बात करें और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमें मनुस्मृति में भी एक जो है पंक्ति मिलती है। मनुस्मृति में भी अंत में उपसंहार में एक वर्णन मिलता है कि धर्मशास्त्र जो हम पढ़ते हैं जब तक उनका विवेकवत हम चिंतन ना करें, इसका भी है, आपके साइलेंस कर लीजिए इसको, क्योंकि आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक जो है जिसका भी फोन बज रहा है। ठीक है, यदि हम इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें एक याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी 14 विद्याएं गिनाई गई जिसमें पुराण, न्याय, मीमांसा इत्यादियों को कहा गया है। और मैं बात कर रहा था मनुस्मृति की, उसमें भी ये कहा गया है कि धर्मशास्त्रों के जो मंत्र हैं, जो भी स्मृतियों के जो है, उनको हमें तब तक प्रमाणित नहीं मानना चाहिए जब तक उसके ऊपर कोई विचार या तर्क उपस्थित करके उनको सिद्ध ना कर लिया जाए। तो इस तरह का वर्णन हमें वहां पर मिलता है। अब हम चलते हैं अपने प्रमाण की ओर। तो जो पहला, बेसिकली जब हम प्रमाण मीमांसा की बात करते हैं भारतीय दर्शन में, तो उसको व्यवहार नाम से अभिहित किया गया है, उसको वहां पर व्यवहार कहा गया, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि वो पूरी तरह से समाज के ऊपर जो है आधारित है। जो धर्मशास्त्र है पूरा उसका जिक्र जो है समाज के नियम, कानून, परंपराएं, रीति, इन सभी चीजों का वर्णन हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। तो उसकी प्रमाण मीमांसा को भी वहां पर व्यवहार नाम से अभिहित किया गया, उसको जाना गया है कि व्यवहार जो है वही उसकी प्रमाण मीमांसा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमें व्यवहार के नाम से उसमें प्रमाण मीमांसा का वर्णन हमें मिलता है। और इसके अतिरिक्त ये ऐति है और संभव प्रमाण जो हम इसका वर्णन कर चुके हैं। ऐति है
जो हमें, मैंने बताया था कि एक परसेप्शन बचपन में माइंड में दिए जाते हैं, तो वो कैसे हमारे साथ ही वो चलते रहते हैं। और इसके बाद में संभव प्रमाण ये पुराणों में जो हमें मिलता है कि वस्तु को नापने का मापक, इस तरह से उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद जो हमें प्रमाण मिलते हैं धर्मशास्त्र में, जो अन्यथा हमें अप्राप्त है, उसमें पहला है भुक्ति या भोग। भुक्ति यहाँ पर तात्पर्य है कि जो हम जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो उसके ऊपर व्यक्ति की ऑनरशिप कैसे बनेगी। अगर मान लीजिए किसी ने कोई जमीन खरीद ली या कुछ और खरीद, या उसने कोई जमीन खरीदी है या कोई वस्तु खरीदी है, तो उसके बारे में भोग प्रमाण को वहां पर दिखाया गया है। तो भोग का अर्थ ही यहाँ पर है स्वामित्व, व्यक्ति की ऑनरशिप। वो तीन तरह से हो सकता है, या तो आपकी कोई पैतृक संपत्ति चली आ रही है पीछे से, कि जो आपके पूर्वजों से प्राप्त हुई है। एक है क्रय, जो आपने उसको खरीदा हो। या तीसरा आत्म साक्षात्कार, यानी कि कोई व्यक्ति जिसने कोई जगह घेर ली हो, जंगल इत्यादि का जो वन था, जो पहले का ही सुनसान हुआ करता था, उसने उसको काफी समय से उसका उपभोग कर रहा है, वहां पर रह रहा है, तो भी इस तरह से व्यक्ति जो है स्वामी उन चीजों का हो सकता है। ठीक है। और दो प्रकार के वहां पर जो है हमें वर्णन मिलते हैं भुक्ति के, एक सागम भुक्ति और एक निरागम। सागम कौन सी, जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, या तो उसको पूर्वजों से जब प्राप्त हुई तो किसी ने लिखित में कोई ताम्र पत्र वगैरह में दिया हो, या कोई शिलालेख इत्यादि मिलता हो कि इनके पूर्वजों को जमीन ऐसे प्राप्त हुई है। या हम मार्केट में ही कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमें जो उस वस्तु के बदले बिल मिलता है, तो उसको हम कहते हैं सागम भुक्ति। यानी कि वो चीज ये प्रमाणित करती है, वो ये बिल जो होता है वो प्रमाणित करता है कि ये वस्तु हमने खरीदी है, ये वस्तु हमारी है और इस पर हमारा स्वामित्व है। तो इन सभी चीजों के बारे में वहां पर भुक्ति यानी जो प्रमाण है, उसमें पहला सागम, दूसरा निरागम, जो अन्य रीतियों से जो चीजें हमें मिलती है, अन्य रीतियों से जो चीजें हमारी ओनरशिप जिसके ऊपर सिद्ध होती है, हमारा स्वामित्व जिन वस्तुओं पे बनता है, उसको कहा गया है अनागम प्रमाण, अनागम भुक्ति। तो ये दो तरह की हमें जो है भुक्ति के प्रकार वहां पर मिलती है। और इस साथ ही ये देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है कि भोग ज्यादा शक्तिशाली है आपके पास में आगम प्रमाण की अपेक्षा में। यदि किसी व्यक्ति के पास, जैसे किसी आपने कोई लैंड खरीद ली, कोई फ्लैट खरीद लिया, आपके पास में उसके पेपर्स हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि अगर कोई वहां पर 20 या 25 साल से रह रहा हो। तो यानी कि आज के समय में जो चीजें हमें देखने को मिलती है लॉ एंड ऑर्डर्स में, कि किस तरह से हम चीजों, आज भी जब आप कोई फ्लैट वगैरह खरीदने जाएंगे, तो उसके ऊपर भी आपका जो स्वामित्व है वो 99 वर्ष के लिए सिद्ध होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। उससे ज्यादा सिद्ध कराने के लिए आपको उसको अपने बेटे या बेटी के नाम पर उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये चीजें हमें भारतीय स्मृति ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में प्राप्त होती है। वहां पर भी कहा गया, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जो होता है उसके जो है लेखन प्रमाण से ज्यादा वो व्यक्ति कितने समय से वहां रह रहा है वो उसका प्रमाण बनता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति काफी समय से उस वस्तु का भोग कर रहा है या उस पर रह रहा है, उसका पहले स्वामित्व सिद्ध होगा, यदि अगर लेखन की बात आती है तो उसमें भी। ठीक है। तो इस तरह से, और फिर उसकी कुछ काल अवधियां भी बताई गई, एक काल अवधियां भी उसमें बताई गई है कि वो वस्तु कब तक आपकी है। तो उसमें दो चीजें डिवाइड की गई है, एक तो स्मृति काल और एक अस्मृति काल, स्मार्ट काल। स्मार्ट काल और अस्मार्ट काल उसको कहा गया। वो कहता है कि 100 वर्ष के भीतर, 100 वर्ष के भीतर ही क्या होता है कि वो आगम प्रमाण अपेक्षित कहा जाता है। यानी कि आगम प्रमाण यानी कि जो लिखित आपके पास में कोई रजिस्ट्री या पेपर है, वो 100 साल के भीतर ही आपके स्मार्ट काल में आते हैं, वो आपका स्मरण करा सकते हैं, आपकी स्वामित्व सिद्ध करते हैं। किंतु अगर 100 वर्ष के ऊपर वो प्रॉपर्टी चली जाती है तो वो अस्मार्ट काल में चला जाता है। उसको 60 से 20 वर्ष के अंदर अगर कोई उसके ऊपर गवाह हो तो उसको काम कर सकता है, उसके बाद में वो भी काम नहीं करेगा। यानी उसका पूरा आपके ऊपर से स्वामित्व, आपका स्वामित्व जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये यहाँ पर भोग की संबंधी काल विधियां बताई गई हैं। उसके बाद में कुछ अपवाद भी है कि भाई अगर किसी बंधक की संपत्ति हो, अगर किसी ने किसी को उधार लेकर के उसके पास में बंधक बना हुआ हो, सीमा या कोई नाबालिग की संपत्ति हो, या फिर खुली कोई गारंटी के बेस पे रखी गई हो, मोहर बंद हो, या कोई स्त्रियां या दासियां हैं, या राजा का कोई धन है, क्षोत्रिय संपत्ति है, तो ये दूसरों के भोग करने से समाप्त नहीं होती। इसको आप लंबे, इन जो चीजों को गिनाया गया है, इसको आप लंबे समय के बाद भी इनके ऊपर अपना स्वामित्व प्रकट कर सकते हो। ऐसा हमें
धर्मशास्त्र के ग्रंथों में मिलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमाण की। तो दूसरा प्रमाण है साक्षी यानी कि विटनेस। ठीक है, तो साक्षात दृष्टारी संज्ञायाम, वह जिसने चीजों को साक्षात देखा हो उसको साक्षी कहा जाता है। गौतम, कौटिल्य, नारद स्मृति में कहा गया है जब दो व्यक्ति विवाद करते हैं और जब संदेह या कोई विरोध उपस्थित होता है तब सत्य का उद्घाटन साक्षियों के द्वारा ही संभव होता है। साक्षी की भी कुछ विशेषताएं बताई गई है, जैसे कि वो कुलीन हो, संतान से युक्त होना चाहिए, संतानहीन व्यक्ति को जो है साक्षी की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। वो व्यक्ति गृहस्थ होना चाहिए, धनी होना चाहिए, वंश परंपरा से देशवासी हो, चरित्रवान हो और विश्वास पात्र हो, धर्मज्ञ। ऐसा ना हो कि कई बार पहले कितनी बार उसने झूठी गवाहियां दे दी हो, इस तरह का व्यक्ति भी साक्षी होने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए और लोभहीन होना चाहिए, और दोनों पक्ष जिसको स्वीकृति दे वही व्यक्ति साक्षी बन सकता है। ये तो उसकी विशेषताएं, कौन कौन व्यक्ति साक्षी बन सकता है। अब अयोग्यता क्या है, किस किस व्यक्ति को साक्षी नहीं माना जाएगा। एक तो उसमें है पहले कि वो साझेदार ना हो, मित्र ना हो, साथी ना हो उसका, जिसने पहले झूठी गवाही दी हो, पापी, दास, छिंद्रान्वेषी जो दूसरों में कमियां ढूंढता हो, अधार्मिक, बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति या अल्पवयस्क, स्त्री, चारिक, शराबी, पागल, असावधान, दुखी, जुआरी। ये देखिए कि इसमें स्त्री को विटनेस से बिल्कुल ही, इसलिए जो मेरा जो चित्र है उसमें आपने देखा होगा कि स्त्री जो है आपको दिखाई दे रही होगी कि वो विटनेस है, पर भारतीय धर्मशास्त्र में स्त्रियों को खास तौर पे साक्षी मानने से मना किया गया है कि उनको, कि वो साक्षी नहीं हो सकती। इसलिए उनको जो है कहा, ये शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो अस्थिर बुद्धि वाली होती है, तो इसीलिए कुछ ऐसा वर्णन वहां पर दिया गया, इसलिए उनको जो है वो, फिर उसके बारे में एक रूल दोबारा ये चेंज किया गया कि स्त्रियां जो होती हैं वो टाइम 10-20 मिनट बस खत्म। तो स्त्रियां जो होती है अस्थिर वाली कहा गया, और फिर दूसरी जगह पर स्त्रियों को क्या कहा गया उन्होंने, तो दूसरी जगह पर फिर उन्होंने कहा स्त्रियों के लिए कि जब दो पुरुषों के बीच में कोई मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर स्त्रियां गवाही नहीं देंगी, पर अगर हाँ स्त्रियों की जो बीच की बात है, अगर स्त्रियों के बीच में कुछ विवाद होता है वो कोर्ट तक जाता है तो वहां पर वो गवाही दे सकती है। इस तरह के जो हमें वर्णन वहां पर मिलते हैं धर्मशास्त्र में। कोई गांव का पुरोहित हो तो वो भी, गांव का पुरोहित भी गवाही नहीं दे सकता, उसको भी गवाही, उसके भी लिए भी अयोग्य ठहराया गया है उसको साक्षी के। कोई समुद्री यात्रा का वणिक हो, कोई व्यापारी हो, सन्यासी हो, रोगी हो, अंगभंगी हो या नपुंसक हो, अभिनेता हो, नास्तिक हो, या जिसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया हो, ऐसे व्यक्ति साक्षी नहीं बन सकते। ऐसा धर्मशास्त्र में एक लिस्ट जो है पूरी तरह से बताई गई है। और मनु ने कहा है लोभ रहित केवल एक पुरुष साक्ष्य के योग्य हो सकता है, किंतु सच्चरित स्त्रियां भी साक्षी के योग्य नहीं हो सकती, ऐसा मनु का कथन हमें मिलता है मनुस्मृति में। कहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में अस्थिरता होती है, ऐसा मनु ने मनुस्मृति में कहा है साक्षी को लेकर के। और ग्रह के भीतर जंगल में हुए और हत्या के मामले में भी ये कह रहा है कि स्त्रियों को, लेकिन घर के भीतर अगर कोई घटना घटी है या जंगल में कोई घटना घटी है या कोई हत्या का मामला है, वहां पर स्त्रियों को साक्षी बनाया जा सकता है। तो ये उनकी एक अलग सोच है इसके ऊपर। मेधातिथि कहता है कि विवाद दो पुरुषों में हो तो स्त्रियों को साक्षी नहीं माना जा सकता। अब साक्षी को भी सबसे पहले शपथ खिलाई जाती थी, तो सबके लिए अलग अलग शपथों का विधान है कि उनको शपथ किस प्रकार की खानी है। और उसमें ब्राह्मण के लिए असत्य कहने पर उसकी सत्यता नष्ट हो जाएगी, ये ऐसा कथन के साथ शपथ खानी होगी। और क्षत्रिय जो है उसका पशुधन नष्ट हो जाएगा अगर वो झूठ बोलेगा, ऐसी शपथ खिलाई जाती थी। वैश्य के लिए भी सारा जितना अन्न वगैरह है उसका व्यापारिक संगठन जो है वो सब नष्ट हो जाएगा अगर वो झूठ बोलेगा, तो ऐसी उसको शपथ खिलाई जाती थी। और सभी पापों का पापी माना जाएगा वो शूद्र, ऐसा शूद्र को के लिए अलग शपथ का विधान वहां पर मिलता है धर्मशास्त्रों में। अब शास्त्रियों के जो प्रकार है वो दो प्रकार के माने गए, एक कृत और एक अकृत। कृत मतलब जिसको कोर्ट ने नियुक्त किया है, अकृत मतलब जिसको कोर्ट ने नियुक्त किया है वो ऐसे ही मामले की गंभीरता के कारण उसको विटनेस में ले आया गया है। तो जो कृत वो जो साक्षी होता है वो भी कई प्रकार का होता है, उसमें एक लिखित है,
स्मारिक है, यादृच्छिक है, गुप्त है, उत्तर है। ये 5 प्रकार बताए गए कृत के। लिखित यानी कि जो लिखित में लिया गया हो ऐसा। स्मारित जिसको बार बार याद दिलाया जाता है, हमने देखा होगा दृश्यम मूवी में कि वो क्या करता है, लोगों को बार बार जाकर के याद दिलाता है अपने विटनेसेस के भी, और लोगों को विटनेस बना देता है। तो इस तरह का जो होता है साक्षी, उसको स्मारित कहा गया है। फिर यादृच्छिक जो अचानक सामने आ गया हो। फिर गुप्त यानी कि जो चुपके से जिसने सारी घटना छुप करके देखी हो दीवार के पीछे या पर्दे के पीछे से वो। और उत्तर एक ऐसा व्यक्ति जिसने, उत्तर में वो व्यक्ति है जिसने ऐसे व्यक्ति से सारी चीजें सुनी हो जो बहुत कहीं विदेश चला गया हो या जिसकी डेथ हो गई हो, उससे उसने इस केस के विषय में सारी चीजें सुन ली हो, तो उसको भी साक्षी वहां पर बताया गया है। और अकृत में घर का सदस्य का वासी, एक ही गांव का हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश, राजा, कार्य में कोई जो जो इस केस का कार्य देख रहा हो वो भी हो सकता है, या कोई दूतक भी हो सकता है। तो ये साक्षियों के प्रकार वहां पर बताए गए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो तीसरा प्रमाण है वो है दिव्य। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है प्रमाण है जो हमें मिलता है धर्मशास्त्रों में, कि जब साक्षी, जब विटनेस भी जहां काम नहीं करते केस में, और जहां पर उसकी संपत्ति का जो है वो प्रमाण जो है वो दिव्य है, उसका सॉरी जो अपना भुक्ति प्रमाण है वो भी काम नहीं आ रहा है, तब दिव्य के लिए आगे, केस को दिव्य के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दिव्य कौन है? दिव्य या तो, इसमें 3 तरह के दिव्यों की बात की गई है। एक तो वो जो व्यक्ति स्वयं इस केस को लड़ रहा है किंतु वो हारने की कगार पर है, तो उसको दिव्यता अपनी साबित करनी होगी। वो दिव्यता जो है कई प्रकार की बताई गई है, अग्नि, तुला, विष, जल, कोष, तंडुल। अग्नि की दिव्यता वो होती है कि आपको जलते हुए अग्नि के बीच में से निकल करके जाना होगा, और अगर आपका कोई भी शरीर का स्थान कहीं से जला नहीं है तो उस व्यक्ति को दिव्य माना जाएगा और उसको केस से बरी कर दिया जाएगा। एक तो ये है। और दूसरा, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी उसमें भी दिव्य प्रमाणों का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए भी दिव्य होना एक शर्त रखी गई थी। अब सोचिए आज के टाइम पर अगर हम ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने लगे कि उसको अग्नि दिव्य होना चाहिए, या फिर जल दिव्य का मतलब है कि किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके नदी में फेंक दिया जाता था, यदि वो तैर करके वहां से बाहर निकल गया तो वो दिव्य माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सारे एक तरह की, एक आप कह सकते हैं परीक्षाओं ली जाती थी उनकी। तो ये 2 तरह से है, या तो गवाहों की ली जा सकती है, या फिर जो व्यक्ति जिसपे केस चल रहा है वो, या फिर जो न्यायाधीश जिसको नियुक्त होना है उसके लिए भी इस तरह की परीक्षाएं हमें देखने को मिलती है दिव्य प्रमाण के अंतर्गत। इसमें एक विष दिव्य होता है, यानी कि उसको खाने में विष दे दिया जाता है और 3 रात्रियों तक उसको राजपुरुष की निगरानी में रखा जाता था कि उसके ऊपर विष असर ना करे, कि कहीं वो कहीं किसी व्यक्ति से ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहा जिससे विष का असर खत्म हो जाए, तो इसलिए उसकी रहनी उसको विष दिव्यता साबित करनी होती थी। एक तुला का दिव्य है, ये दिया गया रोगी और बूढ़े व्यक्ति या फिर कोई दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, कि उसको तुला में बैठना पड़ता था, उसके बराबर का वेट रखा जाता था एक तुला में। अगर वो ऊपर होता था तो उसको तुला का दिव्य मान लिया जाता था, और अगर उसका भार ऊपर होता था तो उसको झूठा साबित कर दिया जाता था। और एक है तंडुल, एक मिलता है, और एक मिलता है तप्तमाश। तप्तमाश यानी कि एक तपता हुआ सोना। एक तेल को बहुत ही बुरी तरह से खौलाया जाता था, उसमें एक सोने का टुकड़ा डाला जाता था, और जो व्यक्ति अपनी दोनों उंगलियों से उस सोने के टुकड़ों को उसमें उंगली डुबो करके निकाल लिया करता था, उसको कहा जाता था तप्तमाश का दिव्य। ये भी एक दिव्य की प्रक्रियता बताई गई है। एक फाल दिव्य की बात की गई है। फाल यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है उसमें जो लोहे का पार्ट होता है उसको अगर हम लाल कर दें एकदम गर्म करके, तो उससे उसको जीभ से चटवाया जाता था। अगर वो उसके ऊपर उसकी जीभ जली नहीं है तो उसको माश का दिव्य बताया जाता था। तो ये एक अलग एक स्टेप हमें देखने को मिलता है अपने धर्मशास्त्रों में, कि ये भी कोई एक तरह की कोर्ट में पेशी या इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हो तो इन दिव्य प्रमाणों का बहुत ही प्रयोग हमें मिलता है वहां पर। इसके साथ ही हम बात करते हैं सिद्धि प्रमाण। अंतिम, सिद्धि का मतलब है डिसीजन। व्यवहार विधि का ये अंतिम पड़ाव है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रमाण हैं उन सबकी सिद्धि यही होती थी, इसी में डिसीजन होता था। तो प्रमाणों की उपस्थिति करके राजा मुख्य न्यायाधीश जो है जय पराजय का निर्णय किया करते थे। शुक्राचार्य के मत में 6 स्रोत बताए गए हैं
निर्णय के लिए जो डिसीजन लेना है, उसमें 3 तो प्रमाण है, भोग, लेख प्रमाण और साक्षी। दूसरा प्रमाण है तर्क सिद्ध अनुमान। तीसरा देश परंपराएं। उसके बाद में शपथ, राजा का अनुशासन और वादी की स्वीकार उक्ति। अगर वादी अपने आप ही मान ले कि मैंने ये खुद काम किया है, तो इसको भी प्रमाण के अंतर्गत ले लिया जाता था। निर्णय में अलग से 6 प्रमाण आए हैं निर्णय देने के लिए। नारद स्मृति का कथन इसके ऊपर है कि जो व्यक्ति मुकदमा जीत गया हो, विजयी हो गया हो, न्यायाधीश उसको जयपत्र लिख करके प्रदान करे, यानी कि उनको एक एविडेंस दिया जाता था कि ये व्यक्ति केस जीता है। इस तरह का एविडेंस लोगों को मिलता था उस समय में। और जयपत्र के निर्णय पर भी इन सारे विषयों का वर्णन होना जरूरी था। एक तो पूर्वोत्तर क्रियापद, किसने पहले क्या कहा, किसने बाद में क्या कहा, ये सारी चीजें उस जयपत्र पे लिखी होनी चाहिए। साथ ही किस प्रमाण से उसको जो है विजयी ठहराया गया वो, और क्या क्या परीक्षा हुई, कितने साक्षी आए, साक्षियों पर क्या विचार विमर्श हुआ, तर्क क्या क्या उपयुक्त किया गया, उसमें स्मृति वचन कहाँ से, और सभ्यों की सम्मति, कितने सभ्यों की सम्मति है, क्या छूट मिली है, और न्यायाधीश के हस्ताक्षर और राज मुद्रा के साथ में ये जयपत्र पूरा तैयार करके उस व्यक्ति को दिया जाता था उस समय में। अब आप बात करें इसका शुल्क जो है कौन देता था। अगर कोर्ट में कोई केस चला गया तो उसके शुल्क के लिए कहा गया है कि जो हार जाता था वही जो है 10 मुद्राएं सोने को उसी को चुकानी पड़ती थी। और फिर पुनर्विचार याचिका, जैसे आज भी हम क्या करते हैं कि पुनर्विचार याचिका डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, अगर हाई कोर्ट में केस हार गए हैं तो उस समय भी पुनर्विचार के स्कीम के ऊपर किया जाता था। उसके लिए कुछ शर्तें थी कि कोई पक्ष अपने आचार से हार गया है तो उसका कोई पुनरावलोकन नहीं होता, यानी कि अभी अगर वो अपने आचरण के कारण हारा है तो उसके ऊपर उसके केस पे कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, किंतु वह साक्षी और सभ्य लोग जो वहां बैठे थे उनकी बेईमानी से आ रहा है तो मुकदमा वो फिर से दोबारा रीओपन कर सकता है, केस को दोबारा उसको चलाया जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य प्रमाण हमें भारतीय दर्शन शास्त्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जो संविदा, अविस्मित, आस्वामी विक्रय, संभूय समुत्थान, दत्तानुपाकर्म, संविद व्यतिक्रम, भाग परुष्य, स्त्री संग्रहण, दाय भाग, उत्तराधिकार, जीवन वृत्त और स्त्रीधन इत्यादि हैं। इन सभी का वर्णन हमें धर्मशास्त्र में पूरी तरह से मिलता है। इसके साथ ही मैं अपने विषय को यहाँ पर विराम देता हूँ और धन्यवाद।